नमस्कार। एक महिला जो खुद को मुगल बादशाह की बहू बताती है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और लाल किला वापस करने की मांग करने लगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, पूरा मामला जानने के लिए अंत तक बने रहिए इस धमाकेदार रिपोर्ट के साथ। रजिया सुल्तान बेगम का दावा है कि ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्जा बेदार बख्त की पत्नी है और इसी रिश्ते के आधार पर इन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर डाली। इनकी मांग थी कि दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इन्हें वापस कर दिया जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने 1857 से लेकर आज तक इस कब्जे के लिए मुआवजे की भी मांग कर डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 1857 का क्या कनेक्शन है। दरअसल 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसी के बाद मुगल सल्तनत का अंत हुआ और अंग्रेजों ने भारत पर अपना शिकंजा और कस लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और लाल किला अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। रजिया सुल्ताना बेगम का तर्क है कि चूंकि वो मुगल बादशाह के वंश से हैं, इसलिए लाल किले पर उनका कानूनी हक बनता है और सरकार का इस पर कब्जा अवैध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को कितनी गंभीरता से लिए, चलिए सुनते हैं। सोमवार को जब मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के सामने ये मामला आया, तो उन्होंने याचिकाकर्ता के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को न केवल गलत और निराधार बताया, बल्कि रजिया सुल्तान बेगम के वकील को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। सीजीआई संजीव खन्ना ने तो याचिकाकर्ता के वकील से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, आप लाल किले तक ही क्यों रुके? आगरा के किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अन्य किलों पर भी दावा क्यों नहीं किया? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का ये करारा जवाब सीधे सीधे याचिकाकर्ता के दावों की कमजोरी और उनकी अतार्किक प्रकृति की ओर इशारा करता है। कोर्ट का मानना है कि इस तरह के ऐतिहासिक दावों का कोई कानूनी आधार नहीं और अगर इन्हें स्वीकार किया गया तो देश में ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब रजिया सुल्तान बेगम ने लाल किले पर अपना हक जताया। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट भी उनकी इसी याचिका को खारिज कर चुका है, जब सुल्ताना बेगम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा की हाथ लगी। अपनी याचिका में सुल्ताना बेगम ने एक दिलचस्प तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त को बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी माना था और उन्हें राजनीतिक पेंशन दी थी। उन्होंने इस तथ्य को अपने दावे के समर्थन में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पेश किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से भी संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत का मानना है कि राजनीतिक पेंशन देना किसी को ऐतिहासिक संपत्ति का कानूनी मालिक नहीं बना देता। कानूनी जानकारों का मानना है कि संपत्ति के अधिकार समय और कानून के साथ बदलते हैं। 1857 के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल गई और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार इन ऐतिहासिक स्मारकों की संरक्षक और मालिक है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल रजिया सुल्तान बेगम के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि ये भविष्य में इस तरह के ऐतिहासिक दावों के लिए भी एक मजबूत संदेश है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ऐतिहासिक वंश के आधार पर वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व की संपत्तियों पर मालिकाना हक जताना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प और धमाकेदार खबरों से अपडेट रहें। जल्द मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।